नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। नागपुर में बारिश का कहर, 5 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद को बचा लिया गया। शहर हैदराबाद के IT पार्क में जदीद टेक्नोलॉजी से 2 इमारतों का इंहदाम। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में खातून तहसीलदार 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लॉरी में तसादुम, 20 अफराद जख्मी। वरंगल से निजामाबाद जाने के दौरान हादसा। नाज़रीन, खबरें तफसील से। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में खातून तहसीलदार 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गई। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के मौला मंडल की तहसीलदार आरिफा सुल्ताना ने एक ज़रई अराज़ी के पट्टे पासबुक में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने एक शख्स से 2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर इस शख्स ने ACB के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और आज ACB के DSP रमना मूर्ति ने क़यादत में एक टीम ने जाल बिछाकर तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। ACB के DSP रमना मूर्ति ने कहा है कि मौला तहसीलदार आरिफा सुल्ताना और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हनुमंतु को पासबुक में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। DSP ने कहा है कि तहसीलदार आरिफा सुल्ताना और RI हनुमंतु ने आदिलाबाद के यतेंद्र नाथ यादव से मौला मंडल में पाई जाने वाली ज़मीन की पट्टे पासबुक में नामों में तरमीम के लिए 2 लाख रुपए का मुतालबा किया था और यादव की शिकायत पर इन दोनों को रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। नागपुर में बारिश का कहर, 5 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हफ्ते को सिर्फ 4 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से 5 अफराद की मौत हो गई। अंबारी झील ओवरफ्लो होने से नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिससे शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी बह रहा था। कश्तियों की मदद आवाम को बचा लिया गया। सुरेंद्रगढ़ में एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई। खातून के घर में पानी दाखिल हो चुका था। फौलेज की वजह से वो चल नहीं सकती थी। रेस्क्यू टीम को सुबह खातून की लाश मिली। इसी के अलावा मजीद 3 अफराद की मौत हुई है। गट्टी कान के इलाके से घर में तन्हा रहने वाली खातून की नाश मिली। इसके घर में भी पानी दाखिल हो गया था। पंचशील चौराहे के करीब नाले से एक शख्स की नाश मिली। मेडिकल कॉलेज के गढ़े से चाय फरोश की नाश मिली। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि NDRF और SDRF की टीमें बचाव ऑपरेशन कर रही हैं। अब तक तकरीबन 500 अफराद को बचा लिया गया है। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल से 70 बच्चों को बचा लिया गया है। राहत और बचाव कामों के लिए फौज के 2 यूनिट भी पहुंच गए हैं। शहर हैदराबाद के IT पार्क में जदीद टेक्नोलॉजी से 2 इमारतों का इंहदाम। शहर हैदराबाद के मशहूर IT पार्क में हफ्ते की रोज हमा मंजिला 2 इमारतों को मुनद्दम कर दिया गया। राजिया माइंड्स स्पेस IT पार्क मादापुर में 7 और 8 नंबर की इमारतें मुनद्दम कर दी गई, ताकि इनकी जगह जदीद इमारतें तामीर की जा सके। 4+ इमारतों को मुनद्दम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इन 2 इमारतों को आज सुबह ज़मीन दोज कर दिया गया। एनफाइस एंड जेट डेमोलेशन ने इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। कंट्रोल्ड डेमोलेशन इन्हदाम के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने लगे हैं। इन दोनों इमारतों की निदामी कार्रवाई से धूल का बहुत बड़ा तूफान आ गया। मंशियात मामला, टॉलीवुड अदाकार नवदीप से पूछगछ जारी। मंशियात मामले में टॉलीवुड अदाकार नवदीप पुलिस के सामने हाजिर हुए। हैदराबाद में वाक़ई नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग शोबे के दफ्तर को आज सुबह अदाकार पहुंचे और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से मुलाकात की। सराय ने कहा है कि पुलिस ने मंशियात का कारोबार करने वाले अफराद से इनके ताल्लुकात के बारे में पूछगछ की। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने टॉलीवुड अदाकार को नोटिस जारी करते हुए इसके सामने हाजिर होने और मंशियात मामले में जारी जाँच में ताउन करने की ख्वाहिश की थी। 14 सितंबर को स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के अलावा गुड्डी मलकापुर पुलिस के अहदेदारों ने बेंगलुरु से 3 नाइजीरिया बाशिंदों और 4 दीगर बशमूल टॉलीवुड हिदायतकार को शहर में मंशियात रखने और इसे फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इंसान को लगाया गया खंजीर का दिल, अमेरिका में ऑपरेशन। अमेरिका में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने एक बार फिर इंसानी जिस्म में खंजीर के दिल की पेवंदकारी का ऑपरेशन किया। 58 साल शख्स जिसे मौत का खतरा था, इसकी जान बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर खलब तब्दील करने का फैसला किया गया। इस शख्स को खंजीर का दिल लगाया गया। ऑपरेशन के 2 रोज़ बाद डॉक्टर्स के मुताबिक वो शख्स जिसका ऑपरेशन किया गया था सेहतमंद बताया गया है। मरीज कुर्सी पर बैठ रहा है। आने वाले चंद हफ्ते इस मरीज के लिए इंतहाई अहम बताए गए हैं। मरीज की इस वक्त जो कैफियत है, इसे देखते हुए डॉक्टर्स भी हैरतज़दा है
है क्योंकि वो रुबे सेहत हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट फेल होने की वजह से रिवायती तरीके से कल्ब की तब्दील मुमकिन नहीं थी, जिसकी वजह से खंजीर का दिल इस इंसान के जिस्म में लगाया गया। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टीम ने दुनिया में पहली मरतबा एक इंसान के जिस्म में खंजीर का दिल लगाया था। डेविड नामी शख्स का ये ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन इलाज के 2 माह बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। दानिश अली के खिलाफ रिमार्क्स का मामला सख्त कार्रवाई करने कविता का स्पीकर से मुतालबा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी की जानिब से बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ किए रिमार्क्स पर सदमा और दुख का इजहार करते हुए तेलंगाना हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर जोर दिया कि वो इस मामले पर सख्त कार्रवाई करे। दानिश अली के खिलाफ भदौरी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी देखी जा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने इस तरह के रवैये के इरादे पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था। कविता, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी है, ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए ट्वीट में कहा, हमारे मुल्क की अजीम कानून साज इदारे में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भदौरी की जानिब से रुकन पार्लियामेंट दानिश अली पर किए गए रिमार्क्स पर दुख और सदमा हुआ। इस तरह के रवैये की जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। मैं स्पीकर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करे। इंडिया इत्तेहाद ने इस मामले को मुराद कमेटी से रुजू करने का मुतालबा किया। इसी दौरान बीजेपी ने भदौरी की वजह नुमाई नोटिस जारी की है। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लॉरी में तसादुम, 20 अफराद जख्मी। वरंगल से निजामाबाद जाने के दौरान हादसा पेश आया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लॉरी के तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। हादसा करीमनगर जिले के शंकरापट्टनम मंडल के मजाफाती इलाके तारडिल में इतवार की सुबह पेश आया। बताया गया है कि आरटीसी बस और लॉरी में तसादुम के नतीजे में 4 लोग शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वरंगल डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस 74 मुसाफिरों को लेकर निजामाबाद जा रही थी। जैसे ही बस तारडिल मजाफाती इलाके में दाखिल हुई, करीमनगर की तरफ से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इसी हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए और दीगर 16 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। इन सभी को 108 गाड़ी एम्बुलेंस में इलाज के लिए करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। केसावापट्टनम के एसआई लक्ष्मण रेड्डी हादसे की इत्तला मिलने पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान नौजवान पानी में गिर पड़े। गणेश की मूर्ति के विसर्जन के दौरान नौजवान पानी में गिर पड़े। हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में कल पेश आया। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक अल्लागड्डा मड नौजवान का एक ग्रुप क्रेन की मदद से पानी में गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर रहा था कि अचानक 3 नौजवान तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। 2 नौजवान बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि शेखर नामी नौजवान पानी में बह गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक इसकी तलाश जारी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात, अहम ओहदों पर एबीवीपी कामयाब। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात में बीजेपी के तुलबा तंजीम एबीवीपी ने हफ्ते को स्टूडेंट्स यूनियन सदर समेत 3 ओहदों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई ने एक ओहदा जीता। बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल बाद तुलबा यूनियन के इंतखाबात हुए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा ने DUSU इंतखाबात में एबीवीपी की जीत पर कारकुनों को मुबारकबाद दी है। हैदराबाद में नकली डॉक्टर गिरफ्तार, पाइल्स के इलाज के लिए नाम पर दे रहा था धोखा। हैदराबाद की पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जो पाइल्स वगैरह के मर्ज से परेशान अफराद को इलाज के नाम पर धोखा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने साबिक में आंध्र प्रदेश के एक पाइल्स के डॉक्टर के पास असिस्टेंट के तौर पर काम किया था, जबकि इसका ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया गया है। मुलजिम ने डॉक्टर के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद खुद का दवाखाना खोल लेने का मंसूबा बनाया। इसी मकसद के तहत वो हैदराबाद में मुंतकिल हुआ और इसने तुकाराम गेट इलाके में गीता पाइल्स क्लिनिक कायम किया। बावसूख ज़राए से मिली इत्तलात के बाद पुलिस ने नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई नॉर्थ जोन टास्क टीम ने तुकाराम गेट पुलिस के साथ मिलकर की है। मुलजिम की शिनाख्त कुमार मंगल के तौर पर हुई है और इसकी उम्र 30 साल बताई गई है। चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में तोसी। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं। इनकी अदालती तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम सरबराह से CID ने 2 दिन पूछताछ की। बादजान चंद्रबाबू नायडू को वर्चुअल तरीके से विजयवाड़ा ACB कोर्ट में पेश किया गया। CID के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने कई सवालात के जवाब नहीं दिए हैं और इनकी तहवील में तोसी की ख्वाहिश की गई है, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में 5 अक्टूबर तक की तोसी कर दी है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजमंद्री की जेल में महरूज है।
मोदी ने लोगों से मुल्क के तनाव को देखने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज लोगों से हिंदुस्तान के तनाव को देखने की अपील की है और कहा है कि इससे न सिर्फ लोग शानदार तारीख से वाकिफ होंगे बल्कि इनकी आमदनी में इजाफा करने का एक जरिया भी बन जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 105वें एपिसोड में कौम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा है कि कर्नाटक के होसाड़ा मंदिरों को यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया है। वो 13वीं सदी के अपने उम्दा फन तामीर के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को की पहचान मिलना भी मंदिर की तामीर की हिंदुस्तानी रिवायत का एजाज़ है। अब हिंदुस्तान में आलमी सकाफती विरसे के वसाइल की कुल तादाद 42 हो गई है। हिंदुस्तान की कोशिशें ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ी और सकाफती मकामात को यूनेस्को के ज़रिए तस्लीम किया जाए। नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत की 9 ट्रेनों को झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को दिल्ली में वर्चुअल तौर पर 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मिस्टर मोदी ने एक्स पर कहा है कि आज शुरू की जाने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से राब्ते में नुमाया बेहतरी आएगी और पूरे हिंदुस्तान में सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। ये ट्रेनें 11 रियासतों जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मगरबी बंगाल, केरला, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में राब्ते को फ़रोग़ देंगी। ये वंदे भारत ट्रेनें अपने ऑपरेशनल रूट्स पर सबसे तेज़ होंगी और मुसाफिरों का काफ़ी वक्त बचाने में मदद करेंगी। रोरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस रूट पर चलने वाली तेज तरीन ट्रेनें से तकरीबन 3 घंटे तेज होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर मौजूद हैं। As a token of our respect, love and affection, Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji is now honoring our Prime Minister with a memento. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे प्यार और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह देने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को आमंत्रित किया जाता है। I call upon the General Manager Southern Railway Shri R.N. Singh to hand over the green flag to Honorable Prime Minister for flagging off the inaugural run of this prestigious Vande Bharat Express. दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक श्री R.N. सिंह जी से अनुरोध करते हैं। The historic moment has arrived. The green flag is shown. The train has started. History has been created. A milestone achievement in the history of railways in Kerala and a proud moment for all Keralites. ഇതാ കേരളത്തിന് മറ്റൊരു ചരിത്ര നിമിഷം കൂടി. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ ഗതാഗത ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുന്ന ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. We wish all those in the train a very happy. हैदराबाद के गुरुकुल स्कूल में आग लग गई। 2 तलबा के झुलस जाने की इत्तला। शहर हैदराबाद के शेखपेट इलाके में गुरुकुल स्कूल में आग लग गई। जराये के मुताबिक स्कूल की इमारत में बिठाई गई गणेश की मूर्ति के करीब कल शब तलबा ने चिराग रखा था। इस चिराग के नतीजे में करीब में रखे पर्दों और ब्लैंकेट्स को आग लग गई। इस वाक़े में ये कंबल और पर्दे जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 तलबा के झुलस जाने की इत्तला मिली है। बीएसपी के तेलंगाना सदर आर.एस. प्रवीण ने इनकी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट को बीजेपी एमपी के नाजेबा रिमार्क्स पर इन्हें ताहयात मुअत्तल करने का किया मुतालबा। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार आईपीएस वीआरएस सदर बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना स्टेट ने बीएसपी के रुकन असम्बली दानिश अली के साथ बदसलूकी करने और इन्हें ऐवान में दहशतगर्द और मजहबी नुक्ताचीनी करने पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी को लाइफ टाइम मुअत्तल करने का मुतालबा किया और अफसोस का इजहार किया कि ऐवान में स्पीकर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना पार्लियामेंट के उसूलों के खिलाफ है और मुतालबा किया कि रमेश भदौरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों को नमस्कार और जय भीम। मैं प्रवीण कुमार, मैं तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पिछले हफ्ते में पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग में रमेश भिदूरी करके एक भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुजन समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली जी को पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर एक दस्तूर के खिलाफ और नाजायज़ शब्दों इस्तेमाल करके उसको बहुत बड़ा गाली दिए हैं। एक संसद के बिल्डिंग के अंदर स्पीकर का सामने, सभी संसदों का सामने नाजायज़ लैंग्वेज से, यानी कि एक संसद को आतंकवादी बोलना, उग्रवादी बोलना
और उसके धर्म के खिलाफ बोलना, ये तो न केवल नाजायज़ है, न केवल दस्तूर के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम इसका खंडन करते हैं और माननीय स्पीकर जी श्री ओम बिरला जी को हम गुजारिश करते हैं, यानी कि डिमांड करते हैं कि तुरंत इसका रमेश बिधूरी के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाए, जैसा हमारे जातीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट बहन जी कुमारी मायावती जी ने डिमांड की है। ऐसी ही ये रमेश बिधूरी जी के खिलाफ जरूर एक सख्त कार्रवाई हो जाए, उसको निलंबित किया जाए और उसको आने वाले दिनों में फिर संसद बनने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि ऐसे गलत चीज़ें फैलने से सभी धर्मों के ऊपर एक निंदा होता है। तो इसके खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ है और बहुजन समाज पार्टी इसको खंडन करते हैं, तेलंगाना की यूनिट खंडन करते हैं। मैं यही शब्दों से मैं सभी लोगों को, सभी धर्मों का सम्मान करना बहुजन समाज पार्टी का एक पॉलिसी है। उसी पॉलिसी के मुताबिक आज रमेश बिधूरी जी को जरूर निलंबित करना और आने वाले दिनों में उसको संसद बनाने का मौका नहीं देने का मांग बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना यूनिट करती है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन तेलंगाना। नायब सदर 27 सितंबर को बाड़मेर में 40 एकड़ पर तामीर किए जाने वाले मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ 27 सितंबर को राजस्थान के जिले बाड़मेर के ग्राम मलानी में 40 एकड़ पर तामीर होने वाले ICAR के कौमी सतह के मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत कैलाश चौधरी के मुताबिक इनके पार्लिमानी हल्के बाड़मेर के ग्राम मलानी में ICAR के कौमी सतह के मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोलने की मंजूरी समेत पूरा अमल मुकम्मल हो गया है और इसे मिस्टर धनखड़ संग बुनियाद रखेंगे। इसके लिए 27 सितंबर को इस मौके पर मिस्टर धनखड़ ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भूमि पूजन करके इस इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे। MIM भदौड़ी के नफरती बयान शदीद मजम्मत करती है। अख्तरुल ईमान का बयान। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रियासती सदर और उमूर के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने नई पार्लियामेंट में रमेश भदौड़ी की हेट स्पीच की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह बीजेपी ने नई इमारत में नए भारत की तस्वीर पेश कर दी है। इन्होंने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक होने के साथ तशवीशनाक भी है। इस पर फिक्र अंगेजी और संजीदगी के साथ मिलकर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ कुंवर अली दानिश को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को गाली दी गई है। इन्होंने रुकन पार्लिमान कुंवर अली दानिश की सताइश की कि इन्होंने संसद के विखार का लिहाज रखते हुए बदज़बान व पस्त किरदार रुकन पार्लियामेंट को इसी की ज़बान में जवाब नहीं दिया और जब्त करके अपने आला मियार होने का सबूत दिया। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि इस मामले में MIM का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा कहना है कि भदौड़ी ने पार्लियामेंट में नफरती तकरीर की है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी है। चंद्रानगुट्टे की आवाम ने अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन से लेकर मंदिर तक रोड की तामीर का काम जल्द करवाया। मुकामी आवाम ने इनका शुक्रिया अदा किया। पूरे GHMC के पूरे वर्क स्टार्ट हो रहे हैं, इसका बहुत बहुत हमारा MLA साहब, लोकल MLA साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत सपोर्ट है और हमारे कॉरपोरेटर वहाब साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा जो जितने भी काम से CC रोड्स रहें दो, ड्रेनेज रहें दो, हर एक काम हो रहा चंद्रानगुट्टे में, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। जो पुलिस स्टेशन का मेन रोड है, आज वो रोड का काम हो रहा है, ये हमारी कॉर्पोरेटर, लोकल कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब को बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। ये गणेश फेस्टिवल में उन्होंने बहुत कुछ हमारा कॉपरेट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमीर सुन्नत पर अमल करके दुनिया को बतलाओ कि मुसलमान ऐसा होता है। इस्लाम अमल, किरदार, अखलाक, हुस्न, सलूक से फैला है। आज मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया है। मौलाना सूफी अरशद चिश्ती का बयान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत पर अमल करके दुनिया को बतलाओ कि मुसलमान ऐसा होता है। इस्लाम अमल, किरदार, अखलाक, हुस्न, सलूक से भी फैला है। आज का मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया है। खून खराबा, सूद खोरी, नशा और चीज़ों का इस्तेमाल हमारा हिस्सा बन चुकी हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सूफी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जद नशीन खानखा सूफी अबुल
उलैया ने आज खानकाह आलिया में मुरीदीन और मुतक़रीन और अक़ीदतमंदों को मुखातिब करते हुए कमान इल्ची बेग मंडी मीरालम में किया। मौलाना ने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि आज हम मुसीबत, परेशानियों, बीमारियों से सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अकरम की सुन्नत और तालीमात पर अमल करके ही नजात पा सकते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की एक अमली तफसीर बनकर बताओ तो सही कि मुसलमान ऐसा होता है। दुनिया को बताओ कि मुसलमान का किरदार क्या है, मुसलमान क्या है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, कत्ल खून गारतगिरी आज आम हो गई है। शराब जो है पीना बहुत आसान समझ लिया गया, और आज तो जो है इस कदर जो है हमारे अंदर जो है फितना परवरी हो गई है। आज हमारे अंदर जो है इतना फितना परवरी हो गई है कि जायदादों को लेकर जो है एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है। एक भाई जो है बहन का कत्ल कर देता है। अगर आप गौर कर देखिए अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो आज जायदादों को लेकर फितना परवरी हमारे घरों के अंदर जो है पैदा हो गई है। दूसरा जो है ड्रग्स के एडिक्ट बनते जा रहे हैं नौजवान। एक दौर था जब जो है ड्रग ली जाती थी, हैदराबाद में इसका चलन नहीं था। दूसरे मुकामात से ये चीज जो है हैदराबाद जो है दूसरे मुकामात पे ये चीज हुआ करती थी, मेट्रो सिटीज पे ये चीज हुआ करती थी। लेकिन आज शहर हैदराबाद इस चीज का मरकज बनता हुआ नजर आ रहा है। ड्रग लेने को लोग आसान समझ रहे हैं और बहुत बड़ा काम समझ रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसके बाद जो बीमारी तुमको लायक होगी, इसके चलते अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तो मेरे नजदीक, मैं एक बात कहता हूं, सूफिया इकराम की बात कहूं, मेरे नजदीक जो है ये तुम जो है खुदकुशी के जिम्मेदार हो। क्योंकि आपने देखा होगा गुटखे की पुड़ी के पीछे भी लिखा होता है, सिगरेट की डिब्बी के पीछे भी लिखा होता है, चूजिंग ऑफ टबैको इज इंजurious टू हेल्थ बोल के लिख दिया जाता है। आपको जर्दा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है बताया जाता है। गुटखा खाने वाले के जो है पीछे लिख दिया गया है कि यह मौत की निशानी है। लेकिन उसके बावजूद तो अब ये समझ लो कि यह गुटखा एक जर्दा है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उसके चलते जो है जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जो नौजवान अपनी जिंदगियों को तबाही की तरफ डाल रहे हैं, तो वो जब मरते हैं तो फिर क्या खुदकुशी नहीं होगी? खुदकुशी ही होगी अज़ीज़ान गिरामी, खुदकुशी ही होगी। क्योंकि देखते दिखाते उस चीज का इस्तेमाल करते हो। खिलाने वाला तो तुमको बता रहा है कि जब ये खाओगे तो जान जाएगी, उसके बावजूद तुम इस्तेमाल अगर करते हो तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, और तुम्हारी मौत के तुम खुद जिम्मेदार है। इसकी वजह से अगर किसी का इंतकाल होता है तो मेरे नजदीक ये खुदकुशी करार पाएगी, खुदकुशी करार पाएगी। और अल्लाह के रसूल ने खुदकुशी को हराम करार दे दिया। तो आज अज़ीज़ान गिरामी, पहले से ज्यादा सीरत मुस्तफ़ा को उजागर करने की जरूरत है। लोगों के दरमियान में जो है किरदार मुस्तफ़ा बताने की जरूरत है। आज हम अपने घरों से शुरू करें, अपने महलों से शुरू करें, एक इनकलाब भरपा कर बता दे कि मुसलमान कौम ये वही कौम है जो है फातेह कौम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की कौम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के दामन से वाबस्तगी रखने वाली, अटूट रिश्ता रखने वाली कौम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारने वाली कौम है। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।